ये तो हो गई आपकी जर्नी। ऑफ कोर्स हमने उस जर्नी में भी देखा कि आपने काफ़ी गैप लिया। गैप लेने के बाद आप बैक टू द फिर टीवी पे आए जी। और कह सकते हैं ना, टचवुड आज जो प्यार मिल रहा है, जितना प्यार मिल रहा है, हम देखते हैं, टीआरपी भी देखते हैं और लोगों का रिस्पॉन्स भी। क्या कहना चाहोगे कि ये गैप के बाद ऐसा लगा था कि अगर मैं ले रही हूँ कोई शो तो ये चलेगा? क्योंकि आजकल कोविड के बाद लोगों ने बहुत कुछ कह कह दिया है कि टीआरपी के वजह से या फिर जो भी है, शो चल नहीं पा रहे तो एक्टर्स को घर पे रहना पड़ रहा है, पर टचवुड अच्छी चल रही है। तो क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, मैं ना बहुत बिलीव करती हूँ, मेरे अंदर एक अच्छी पावर ये है बचपन से ही। कहीं ना कहीं मेरे पापा ने मुझे इस तरह से, मम्मी पापा ने दोनों मिलकर ऐसी परवरिश दी है कि मैं बहुत ज़्यादा ब्रेव हूँ। और मैं जो मुझे सोचना मैं वही सोचती हूँ। तो मैं नेगेटिव थॉट्स को और नेगेटिव जो लोग अगर कुछ कोटेशंस या थॉट भी देना किसी चीज़ में, सुनती ही नहीं हूँ। मेरे इस कान तक भी नहीं पहुँचती वो चीज़ें। तो मैं वही देखती हूँ जो मैं देखना चाहती हूँ, मैं वही करती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। अगर मुझे मिल्क वाली टी नहीं पीनी है ना, तो मैं नहीं पीऊँगी, अगर मैंने सोच लिया है तो आई एम दैट फोकस एंड दैट कहीं ना कहीं डिसिप्लिन लाइफ जो मेरी रही है ना बचपन से। सुबह उठ के पापा को मुझे रनिंग कराना, ये सब कराना, उसने मुझे ऐसा माइंडसेट दिया है। तो आई एम हेयर बिकॉज ऑफ माई माइंडसेट मोस्टली। तो आज अगर ये चीज़ चल रही है, मैं ही मानती हूँ और मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आप सच्ची नीयत से हार्ड वर्क करते हो ना, हर एक सेकंड मेहनत करते हो ना, कॉन्शियसली अपना काम करते हो ना, तो बेशक किस्मत साथ देना दे, मगर लोग आपसे इंस्पायर तो होंगे ही होंगे, क्योंकि आपकी वो नीयत और वो आपकी मेहनत वो पहुंच जाएगी। तो आई बिलीव इन नीयत। आपके बाप के पास बहुत ज़्यादा हुनर ना हो वो चलता है, मगर नीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए आपकी। जब मैं दिया बाती मैंने जब शुरू किया था, तो मैं बहुत होनहार एक्टर नहीं थी, मगर नीयत मेरी थी कि मुझे इस कैरेक्टर के लिए जी जान से मेहनत करनी है। मैं लिटरली 2-3 बजे सोती थी, स्क्रिप्ट पढ़ के सोती थी, ताकि नेक्स्ट डे किसी को डिफ़िकल्टी ना हो अगर मैं रीटेक्स लूँ, मुझे रीटेक्स लेने का मौका ही ना मिले। मैं डायलॉग स्क्रिप्ट लेकर जाती थी, मैं याद करती, और आज भी जब बड़े बड़े सीन होते हैं मैं डायलॉग स्क्रिप्ट लेकर जाती हूँ, चाहे लड़ना पड़े प्रोडक्शन से, डायरेक्शन नहीं नहीं नहीं, अगर आपको सुबह ये चीज़ 2-3 पेज का सीन चाहिए, ये इंपॉर्टेंट सीन है, मैं रात के 12 बजे आज भी याद करती हूँ। रोहित मुझे देखते हैं, वो ऐसे हो जाते हैं कि जिसको इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, जो है वो आज भी 3 पेज रात को 11 साढ़े 11 बजे शूटिंग से पूरा दिन आके याद कर रही है। मैं याद करके अपने बच्चों को ऐसे करके सुनाती हूँ। तो मेरे लिए मैं आई एम सो फोकस कि मैं जितने टाइम पे चाहूँ मैं उतने पे उठूँगी, और मेरे को जितना बेस्ट परफॉर्म करना है, जो मैंने सोच लिया, माइंड मैपिंग बना ली, मैं वो करके रहूँगी। और उसमें मेरी ट्रेनिंग लगी है। जब मैं खाली थी घर पे, दैट टाइम माई फैमिली नीड्स मी, माई सन नीड्स मी, दैट्स वाई आई वॉज एट होम बाय चॉइस। और मैं ये जानती थी, क्योंकि मुझे ऑफर्स आते थे, अच्छे अच्छे पर डेज मिल रहे थे मुझे, मैं पैसे को साइड में रख के मैं अपने बच्चे को संभाल रही थी, अपने डांस जर्नी में आगे बढ़ रही थी कॉन्शियसली। तो मैं जानती थी कि मैं क्या मिस कर रही हूँ, मतलब फिनेंशियली भी जो है। और तो मैंने हर एक दिन को ऐसे संभाला हुआ था कि इट्स माय पर डे। अगर आज मैं उठी हूँ, मैं सुबह मॉर्निंग में मैंने प्रेयर्स के लिए सोम को स्कूल छोड़ना है, उसके बाद उसका होमवर्क कराना है, ये कराना है, तो उस बीच में मुझे इस दिन को ऐसे लेना है कि मैंने आज इतने पर डे का नुकसान किया है। तो जब मेरा सेटबैक पीरियड भी था, तब भी मैं सुबह 5 बजे ही उठती थी, इनफैक्ट 4 बजे उठती थी जो है। और सोहम के स्कूल जाने से पहले मेरे प्रेयर्स, योगा वगैरह फिनिश हो रहा है। जैसे उसको स्कूल छोड़ा, उसके बाद मैं अपना डांस प्रैक्टिस करती थी 3 से 4 घंटा, 12, इनफैक्ट सोहम स्कूल से आ जाता था, उसके बाद भी आधे घंटे तक मेरा काम चल रहा होता था। राइटिंग हो गया, कुछ रीडिंग हो गया, या वर्कआउट ही मेरा चल रहा होता था। तो मैं जब घर पे थी तो ज़्यादा वर्कआउट करती थी, लाइक मॉर्निंग 8 o'clock to 2 o'clock आई वॉज डूइंग, धूप में, वो भी क्योंकि मेरा जो बाहर वाला रूम था वो उसमें वो पहले उसमें आउटडोर सीलिंग जो रहती है वो उस पर था। तो मेरी मदर इन लॉ के मुझे गर्मी लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, ये वो। But I feel that every day, if I am not going on set, I am not shooting, so it's my per day which I have to invest on myself. तो मैंने बहुत कॉन्शियसली काम किया, मैंने अपने आप को कभी लेज़ी और लिथार्जी, मैंने फटीक वगैरह चीज़ें नहीं होने दी। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं एंजॉय करूँ, मैं इनफैक्ट मैं आउट सेशन भी नहीं गई हूँ कि नहीं मेरी डांस क्लास मिस हो जाएगी, मेरा ये मिस हो जाएगा, मेरा वो मिस हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने क्लासिकल म्यूज़िक भी सीखा है इस बीच में। क्लासिकल डांस में तो मैंने एग्ज़ाम्स भी दिए, इसलिए
कि टू बिकम मोर फोकस टू लर्न इट प्रॉपर इन अ प्रॉपर वे, तो मैंने गांधर्व महाविद्यालय से, अब मैं विशारद हूँ इन ओडिसी। सो मुझे लगता है कि जब आपके सेटबैक पीरियड में भी आप अपने आप को ग्रांटेड ना लेना, आप बिल्कुल भी मतलब कि अपने आप की ये ना सोचिए आप छुट्टी पे हैं, आप लेट नाइट जागेंगे, नेटफ्लिक्स या फिल्म्स देखेंगे या पार्टी करेंगे और फिर अपने ये 9-10 बजे उठेंगे और फिर मुझे मैंने वैसा नहीं किया। मैंने इनफैक्ट इस बीच में मैंने कोई फ्रेंड से भी नहीं मिली हूँ मैं। आई इन्वेस्टेड ऑल माई टाइम ऑन माई सेल्फ टू ग्रो माई सेल्फ, टू एक्सप्लोर विद इन मी वॉट आई एम एज दीपिका, वॉट सेल्फ डिस्कवरी के पाथ में मैं गई। और आई थिंक आज जो मैं काम कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं जो सेल्फ डिस्कवरी मैंने अपने अंदर कर ली, आज मैं शूटिंग के साथ अगर वर्कआउट कर पा रही हूँ बिकॉज वो मैंने ट्रेन कर लिया अपने माइंड को जब मैं घर पर थी इतने सालों। तो और कहीं ना कहीं मुझे भी हीलिंग के लिए टाइम चाहिए था। मुझे लो बीपी इश्यूज़ थे और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा था कि नो, माय बॉडी नीड्स टाइम टू रिवाइव माई सेल्फ। उस वजह से भी मैंने जो है, बिकॉज आई नो व्हाट इज़ माई वर्क डिमांड्स, 12 to 13 आवर्स शूट विद, कभी कभी आपका पैकअप 11 बजे हो रहा है और आपको सुबह मॉर्निंग 8:30 पहुँचना है या 6 o'clock पहुँचना है, 6:30 पहुँचना है। तो बीच में ऐसा नहीं है कि 12 घंटे का गैप है। तो आई नो कि एक बार अगर कोई शो लिया तो उस फिर फुल फ्लेजेडली यू हैव टू बी देयर। तो उस माइंडसेट से भी मैं कहीं ना कहीं डेली शो पकड़ने से थोड़ा डर रही थी। ओके। ये